नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में आज के इस कार्य साथ स्वागत अभिनंदन करना है। योग हो, नेचर पार्क हो, सबके लिए जो इन्होंने अपना मन बनाया, इतना काम किया। वैसा मंच पर पधारे, थोड़ा आराम से बैठ जाए, हाथ जोड़ेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ही हाथों को आपस में रब करें, आंखों के ऊपर लगाएं, सभी मिलकर चलें, आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग करें। यही इस मूल श्लोक का भाव है। और योग का नाम ही जुड़ने का है, एक दूसरे के साथ बैठने का है। सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करेंगे। देखिए, हमारे शरीर में इतने जोड़ हैं, उन जोड़ों को आप समझिए कि जो आजकल नालियों में पॉलीथीन पड़ी रहती है, कीचड़ बना रहता है, वो कीचड़ हमारे शरीर में भी बन रहा है। तो ये जो छोटी छोटी ये जो जोड़ है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक अंगुली में ये 12, एक हाथ में 12 जोड़, 2 14 जोड़, 14 14 28 जोड़। बताओ, इतनी सी जगह पे 28 जोड़ है। और 28 जोड़ों में जाकर गैस बनती है, गठिया बनता है, तो अंगुलियों में सूजन आती है, नहीं आती? तो सबसे पहला काम हमारा ये है, अंगूठा अंदर अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर अंगूठा बाहर, कलाइयों राव। ये थोड़ा बड़ा जोड़ है। ये रोज अगर करेंगे ना, अब कहो जी रोज कर, रोज करना पड़सी। अरे तो रोज खाओ भी तो हो, रोज खाएंगे तो करना पड़ेगा साहब। मत खाओ, मत करो, आराम करो भाई। ये कलाइयों को हाँ, ये कोहनी है, कंधे पर हाथ, रिवर्स, रिलैक्स। कलाई की एक क्रिया का जो मेरा पीछे 2-1 महीने से बड़ा अच्छा अनुभव आया, जिनको यहाँ दर्द होता है, यहाँ पर किसी को हाथ में सुन्न होती है, किसी को यहाँ दर्द होता है, किसी को यहाँ दर्द होता है, एक अच्छी सी क्रिया, छोटी सी है। कलाई को ऐसा पकड़ लो और अंगूठे को अंदर ले लो और ऐसे ये राउंड करो। ये टाइट पकड़ोगे ना, आप देखोगे ये नसें बहुत अच्छी खिंचाव में आएगी और बहुत शानदार। किसी को दर्द है तो हाथों हाथ आपको फील होगा, यहाँ चटक करती बार नस है ना, यहाँ हल्ती महसूस होगी। ये अभी 2-3 महीनों से जो अनुभव मेरा रहा, और इसका अच्छा रिजल्ट भी आया। जिनको कंधे में एक नस में दर्द, अब वो दर्द समझ में नहीं आता है किस चीज का, लेकिन हनुमान जी यारो काम कर लिया। संजीवनी बूटी तो कौन समझ में आई, पण पहाड़ तो उठाई सका। तो हाथ की पूरी नसों को खींच दो, पता चल जाएगा, ये नसें पूरी खींच जाएगी। ये आप करना। जगह कानो बड़ो बढ़िया करे, जानो कानो क्यों कानो पड़े, यहाँ पर दर्द आता है, कलाई का ये दर्द, इन्हें कानो पड़नो कहो है। ये शब्द नहीं पता, कालो दागो बांधा करे, तो ये कानो जो है ना, वो कौन पड़ेगा। ये हाथ मजबूत हो जाएंगे, कलाई बहुत मजबूत हो जाएगी, वजन उठाओगे, मजा आएगा। चलो, कंधे को राउंड, पीछे श्वास भरना है, आगे छोड़ना है। रिवर्स, रिलैक्स। सर्वाइकल का पेन जो अभी बात हो रही थी हमारी, यहाँ पीछे जो सूजन आता है ना, माताओं बहनों को ज्यादा ये समस्या रहती है, पीछे वाला सूजन गर्दन का, वो सर्वाइकल नहीं है, वो गर्दन का दर्द है। उस दर्द को हमें ठीक करने के लिए ये सारी क्रिया, हाथ से शुरू करो, यहाँ तक आ गए, ये गर्दन के दर्द के लिए ये सारी क्रिया, हाथों को आपस में ग्रिप करो। व्यक्तिगत अनुभव करते करते
अब समझ में आ गई कि कौन सी क्रिया से श्वास छोड़ते हुए आप किस जगह आपको लाभ लेना है। श्वास भरते हुए सिर को पीछे धकेलो, सिर को जितना पीछे धकेल पाए। ये क्या हमारा कंधा जो है ना, ये धीरे 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 स्टिफ होता जाता है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। कोहनियों को सिर के पीछे ले जाने की कोशिश करना। धीरे धीरे क्या होता है, उम्र के साथ साथ हमारा शरीर आगे की ओर झुकता है, पीछे की सारी नसें स्टिफ होती जाती है। श्वास भरते, ये स्टिफ ना हो, टाइट ना हो, इसके लिए हमें रोज अभ्यास करना चाहिए। जो जवान है उनको लगता है कि ये फालतू की बात है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब वो ज्ञान देते हैं, अरे बेटा योग कर, खुद ने नहीं किया लेकिन आप ज्ञान देंगे। श्वास छोड़ते तो खुद किया कर। जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पर नेचर पार्क आपको दिया, देखो कितना सुंदर जगह है ना। ये योग के लिए ही दिया कि आप सभी लोग योग कर पाए। अब करेंगे ट्विस्टिंग, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए साथ, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने। एक बड़ी संख्या में जो सुबह सुबह सैर करने वाली जो टीम है ना, वो ज्यादातर ने भाई साहब से प्रेरणा ले रखी है। जब मैं युवा अवस्था में कॉलेज में था, उस समय सुनते थे कि भाई साहब जगह बेटे मिनिस्टर, जब सुबह सुबह 4 बजे इनका रूटीन रहता है, मतलब वही चीज प्रेरणा लेते हैं। देखो लोग देखते हैं, सीखते हैं। तो मैं भी ये नेचर पार्क है ना, इसी से प्रेरणा लेकर त्रिनेत्र योग धाम जो हम बना रहे हैं अभी, तो उसमें 2200 पेड़ लगाए राइट साइड। पेड़ों से जो अपनापन, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने। लाल जी वैसे भी सुबह सुबह फिर करोगे सर, लंबा श्वास भरेंगे। देखो बिजी जीवन होता है तो समय कई बार नहीं मिलता। नाभि को पूरा अंदर दबाना, पूरा श्वास बाहर भरते जाओ, छोड़ते जाओ, नाभि को अंदर पूरा दबाना। श्वास भरो, श्वास छोड़ो, श्वास भरना, श्वास छोड़ो, रिलैक्स। अब श्वास की एक और तरीका आपको बता रहा हूं मैं, मूल मंत्र आपको बता रहा हूं जो जीवन में आपको काम आ सकता है। आज की क्लास आपके लिए बहुत कीमती होने वाली है। एक श्वसन प्रक्रिया है उदर श्वसन। उदर श्वसन यानी चाइल्ड ब्रीथिंग। आपने बच्चे को देखा होगा, सीधा लेटता है ना, 1 साल तक का बच्चा देखना, वो जब श्वास लेता है तो उसके पेट की मूवमेंट देखना। जब वो श्वास लेता है तो वो पेट फुलाता है, श्वास छोड़ता है तो पेट सिकुड़ता है उससे। और आप अपनी मूवमेंट देखो, एक बार सांस लेके देखो, पेट बाहर जा रही है मायने जा रही है, देखो पेट आपको न्यारो निर्वाणो पड़े क्यों बंद करे। श्वास भरो, पेट का कोई मूवमेंट नहीं। अब आप देखो प्रकृति ने बच्चे को कितना शानदार क्रिया दी कि वो कह के नहीं कह सकता कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है। उसका पेट की डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपने आप प्रकृति ने उसको आंतों को हिलाने की एक मूवमेंट दी, क्योंकि उसको स्पीड चाहिए, बढ़ना है ना उसको जल्दी, 1 साल में उसको डबल होना है, तो उसको पाचक होना पड़ेगा, आंतों को पाचक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रकृति ने उसको सांसों की एक गति दी। श्वास भरा, पेट फुलाया, श्वास छोड़ा, पेट को सिकोड़ा, ऑटोमेटिक कपालभाति फ्री की, कोई सीखे बिना। बताओ कितनी जोरदार। अब इसको हमें अपनाना पड़ेगा क्योंकि हमने उल्टा कर दिया जीवन। अब क्या करना है, देखो उधर श्वास भरो, पेट फुलाओ, श्वास भर के पेट फुलाओ। अब देखो केड़ो मानने कौन मानने, वो देखो अब टाबरा की का मारो, केड़ो कौन मानता और पेट तो मानने केड़ो। देखो अपने अंगों को पूछो वो कहना मान रहे हैं क्या। अभी पगा की आंगली हिलाऊंगा, कहें कि आंगली को नहीं हाल, पगा ले, आंगली कौन समझ में आ रही बताओ। श्वास भरो, पेट फुलाओ, श्वास छोड़ो, पेट को सिकोड़ो एकदम अंदर,
छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाना। श्वास भरो, पेट को फुलाओ, श्वास छोड़ो, पेट को सिकोड़ो। उल्टो हुए वो जगह मैं बता रही हूँ कि उल्टो चल रहा वो, देखिए। अब आपको कहना मनवाना है पेट को कि नहीं, मैं सांस भरूं जब फूल, सांस छोड़ू जब सिकुड़ जाए, नहीं तो रोटी खावा जब ही फूल है। श्वास भरो, श्वास से फुलाओ। अब क्या है, कपालभाति में बहुत सारी सीमाएं हैं। जिनको हार्ट की हैवी प्रॉब्लम हो वो कपालभाति नहीं कर सकते, जिनको बीपी बहुत बड़ा हो कपालभाति नहीं कर सकते, जिनके यहाँ आंतों में यहाँ आंतें चढ़ी हुई है, जिसके धड़कन यहाँ धड़कती है वो कपालभाति नहीं कर सकते, जिसका वजन बहुत कम हो गया वो कपालभाति नहीं कर सकता, जिसके आंतों में अल्सर है वो नहीं कर सकता। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्या कर सकता है, वो चाइल्ड ब्रीदिंग कर सकता है। वो ये करे। आपको मैं बताऊं, आपके पेट के लिए, शरीर के लिए इतनी गजब क्रिया, अगर ज्यादा खा लियो, कभी आप शादी में गया 500 रुपया बान लिखा दियो और 1000 को खाया, करना पड़े कई बार भी। मैं भी बाहर निकले बाद कोई कह दे अरे आइसक्रीम हो रही कर रहा, खुद तो जाको उसके टाबरी तू जा 3 लिया, अपनो काम करना है 300 रुपया में है। तो ये खा लिया। अब खा लिया तो पेट तो आपड़ो है, माल तो अगले को, बाद में पड़े पड़े सुते अरे बारे बोलो खा लियो, तो क्यों खाए। अब वो जो पेट है ना, उस पेट के लिए क्या करना, या तो वज्रासन में बैठ जाओ थोड़ी देर घर पे आके, है ना, फिर भी कबार में सीधा सो जाओ। सोने के बाद पेट को फुलाओ सिकुड़ो, फुलाओ सिकुड़ो। ये चाइल्ड ब्रीदिंग करो, ये आधे घंटा में काम सट जाओ एकदम बेड़ंगे सारा आंतों और साफ ऐसी आओगी नींद जोरदार। फिर अगले ब्याह की करो तैयारी, मजो। ये है, ये जीवन है, देखो इसी में आनंद आता है। बानू ज्यादा नहीं खाए तो मजो को दिया थाने में। तो घर ही आगे पूछ ले कितना लिखा का है, 200 रुपया खा के क्या है, एक कतली थोड़ा सा चावल, एक रोटी दिखाने गया, 2 टपर ले जाता, काम तो सब चचा करता कब से है भी, ये व्यवस्था भी है। अब घरा तो कूड़ा हुआ तो घरा लुगाई उसी। श्वास भरे, श्वास छोड़े। मारे वास्तु जी भी दुखी मन है थोड़ा, कहता है ऊपर जाए, लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। लेकिन ये जीवन गाड़ी के 2 पहिए हैं। आदमी मोटी मोटी चीजें देखे, लुगाया आ देखे, बा धोती कौन सी दी भी, मैं धोती पे 20 रुपया 30 रुपया बारे ध्यान रहे। तो ये सब आपने ब्याह को डेट याद बोल रहे, वो कौन से दिन ब्याह हो, कितना टापर हो गया, 5 साल बाद पूछे टापर भी एक छोरो एक छोरी मन बेरो है, साउंड में तो हो छोर, अरे कितना याद रहता है। ये जरूरी है परिवार को एक रखने के लिए। चलो श्वास भरो, पेट फुलाओ, श्वास छोड़ो, पेट को सिकोड़ो। ये है चाइल्ड ब्रीथिंग। पकड़ लो इसको, अनुभव करो, पेट पे हाथ रख के एक बार अनुभव तो करो, फुल है कौन फुल। अच्छा कई दूसरे का देख रहे आनो फुल भी करो, मार लेगी तो थोड़ा हाँ आनो फुल है तो ठीक नहीं, आप हाथ क्यों लगावा। श्वास भरो, श्वास छोड़ो। चल ये हमारा चाइल्ड ब्रीदिंग है, इसको जीवन में अपना लेना, बहुत गजब क्रिया है। अगर आपने पंजे को ऐसा खींच लिया तो खिंचाव देखना घुटने तक आएगा, पिंडलियों की नसों तक आएगा, पिंडलियां एकदम टाइट, बहुत धीरे धीरे नरम होनी शुरू हो जाएगी। अब इसी में घुटना अगर आपको सही करना है तो घुटने के नीचे एक पैर रख लो। मैं मेरे जीवन को पहलो वीडियो बनायो, मैंने यहाँ लाग्यो, मगर लोग भिड़का ज्यादा पसंद करें, सीधो सीधो यह कहते हैं घुटने दर्द की योग क्रिया कोई कौन देखे। मैं पहलो वीडियो बनाया घुटने दर्द में लोटे का प्रयोग, लोटे का प्रयोग घुटने दर्द में वो किया, जिज्ञासा हो जाती है ना। तो अच्छा लोटो लगायो, मैं ऐसे उठाओ लोटा लगा के ऐसे, और फिर पंजे को आगे पीछे करो। अनुभव बताऊं 35 लाख चालू हो गई भैया, लोटा काम का है सिस्टम है, दुनिया ऐसा ही देखना चाहती है। पंजे को आगे पीछे, आगे पीछे, फर्क वही पड़ना है, झूठी बात मत को, लोटो झूठो हो पर काम तो सच्चो हो। तो ये जो है ना, ये साइड में लोटे का प्रयोग तो आजकल बंद ही हो गया, नहीं बोतल को ही करे लोग, ये करना रहा तो पंजे को आगे पीछे, आगे पीछे, पीछे खींचो, हाँ शाबाश, पूरा तान दो एकदम। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरी नसें आपको खींचती हुई महसूस होगी। ये साइड वाली नसें, जिनको घुटना दर्द है उनको ये क्रिया रोज 5 मिनट करें, रोज करके देखो ना, रिजल्ट है। ये पंजे को ऐसा पंजा खड़ा कर लो, फिर अंगुलियों को आगे पीछे, अब इससे और ज्यादा खींचेगी।
ये जो सूक्ष्म नसें है ना साइड की, ये और ज्यादा खींचेगी। एडी उठा के रखो, मूल बात तो ठीक है। अब आप यहाँ पटकिया रख रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। इसको उठा के रखो, असली असर यहाँ है। ये एडी को देखो, नीचे वाली नसें ये सब खींचेगी। और दूसरे पैर को और कर। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं छोटी बातों पे ही काम करता हूँ और उनके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। उन रिजल्ट्स के आज परिणाम हमारे पास इतने हजारों लोगों के, हजार नहीं तो लाख भी कह सकते हो आप, इतने लोगों के परिणाम। मेरे बहुत सारे वीडियो पे आप देखें 10-10 हजार लोगों के कमेंट है। मैंने फ्रोजन शोल्डर का एक वीडियो बनाया, उसको करके फ्रोजन शोल्डर ठीक कर दिया लोगों ने, और नीचे लिखते हैं हमारा 1 महीने में ठीक हुआ, हमारा 15 दिन में ठीक हुआ। मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वो इतना मतलब इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जो अनुभव मेरे 1 महीने में होते हैं, फिर मैं उन अनुभव का ऊपर ही एक वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके बारे में बताता हूँ कि आप ऐसे करके देखें, और करते ही रिजल्ट। फिर कहते हैं हाँ जी वही कुल्ले की नस, एक नस हुए बात उखड़ ला जाए। उस नस के ऊपर वीडियो बनाया, आपको बताऊं इतने लोगों के फोन आए 3 दिन में, कोई कह रहा है 1 दिन में, हाथों हाथ ठीक हो गया। ये नसें जो है ना, ये इनको समझो। आपके शरीर की नसें आपका कहना मानती है, आप केवल उनको समझो। माने पुचकारो थोड़ा सा, आगे पीछे उठाओ अब पंजे को। ये अब देखो, ये 90 डिग्री भी बैठना हो जरूरी है। जी सीधा हो गया एकदम। ये 90 डिग्री पे, अच्छा ये मैं तो बैठ लियांगा अभी। टाबरा की स्थिति देखो करा जाएगा, 12, 13, 15 साल का टाबर। माने देखियो वहां की स्थिति बहुत खराब है। जगह कुरकुरा खाए हैं, उनके शरीर में गैस भरी पड़ी है। आपको वो नहीं बैठ पाते 90 डिग्री पर। उनको बिठाओ, कोशिश करो, उनका नाक लगवाओ। बहुत स्थितियां खराब है हमारी जवानों बच्चों की। मैं अब जुलाई से सरकारी स्कूलों का टूर कर रहा हूँ। अभी सभी स्कूलों में बच्चों को जाके देखेंगे उनकी स्थिति क्या है। दही रोटी खागा अभी टाबर की क्या स्थिति, और चाप रोटी खागा अभी की क्या स्थिति, लाइव दिखाऊंगा। मेरे को तो पता है उनकी स्थितियां क्या है, उनके चेहरे से पता चल जाएगा ये बच्चा तो दही रोटी खा के आता है और ये चा पी का। उनकी स्थितियां ऐसे माथे पे सड़, मतलब सर दर्द करना। बच्चे हाँ सुबह दूध पिला के भेजते हो ना जिन बच्चों को, उनके गैस रहेगी आपको। इसको आप रोज करो। माताओं बहनों को तो कम से कम 10 मिनट रोज करना चाहिए, कम से कम। पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारे लोगों की स्थिति ये है कि टॉयलेट कंट्रोल नहीं होता। ये क्रिया इतनी गजब क्रिया है, आपको तो बिना पैसे, बिना दवाई, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को बताए, का आप केवल 10 मिनट ये कर लो, 15 दिन में रिजल्ट दे। ये ऐसी चीजें हैं, क्यों नहीं अपनाते? ये जीवन के इतने शानदार अनुभव आपको मिलेंगे, देखो, और फिर दुनिया को बताओगे आप। ये पैरों को अप एंड डाउन, बस हल्का इजी करो, कोई बहुत ज्यादा अपने को खींचता नहीं, बस ये सिवनी नाड़ी की नसें खींचे, इतना ही काम। पुरुषों को 50 साल के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की बड़ी समस्या है। जो योग क्रियाएं नहीं करते हैं उनको प्रोस्टेट होगा, तो उसके लिए क्या करना, ये क्रिया 5 से 10 मिनट नियमित रूप से अपने अभ्यास में रखो। घर पे भी बैठे हो तो कर लो ना, क्या इतने में सोफे में बैठे ही हो जाओ। तो इसको रोज अपने अभ्यास में हाँ चा बड़े बीती देर, वो इतो टाइम तो आपनो है ही 5 मिनट 10 मिनट, चाड़ी तो एक क्रिया अलग बता बात अलग। ये कर लिया, पूरा पैर एकदम खुल लिया, पैरों को खोल लो आगे। ये एक क्रिया है जिसका नाम मैंने दिया था बैठ के कदम ताल। कुछ क्रियाएं मैंने बनाई थी खुद ही, बैठ के कदम ताल, सीधा लेट के मॉर्निंग वॉक, उल्टा लेट के मॉर्निंग वॉक। उल्टा सीधा नाम देने जब लोग करे मैंने। अब तो माला योग साधक तो सीधा कहा, सीधा लेट के मॉर्निंग वॉक करते हैं हम लगभग 15 मिनट। तो ये है बैठ के कदम ताल। अब देखो इन्हें भी करने को साइंस है, यहाँ बनी एडी एक तो हिल लेनी चाहिए, एडी फिक्स रहेगी, और पंजा ढीला छोड़ दो। पंजा ढीला छोड़ोगे तभी ये पैर उठेगा। अगर पंजा आपने ऐसे टाइट रखा ना, तो आप ऐसे एडी घिसोगे, ऐसे ये नहीं घिसी, एडी नहीं घिसी। एडी को फिक्स रखो, पंजा ढीला छोड़ो, फिर उठाओ, फिर देखो। हाँ एडी घिसनी नहीं चाहिए।
ये पिंडलियों को जमीन पे लगाओ लगातार। ये जो वाइब्रेशन है ये पिंडलियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जाती है। और जिनको घुटना दर्द है उनको तो ये क्रिया ज्यादा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिंडलियों की नसें नरम होगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। ये पिंडलियां नरम हो गई तो घुटना आधा तो नरम ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे लगातार लगातार एक 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 पांव से अल्टरनेट तरीके से करते जाओ शाबाश। कितना बजे तक है वैसे? 7। लगातार। ये जो आज आपको जो चीजें बताई है ना, 4-5 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इनको अपना लेना घर पे भी कहीं भी, और ज्ञान भी बांटो जी। आपने तो अठे कहता ही क्यों आजकल आओ क्या यार सिर दुख है। अच्छा सिर दुख है, फलानी तो गोली ले लो, फलानो पानी पी लो, चाय छोड़ दो, वो कर लो वो कर लो, 15 मिनट को ज्ञान दे दे 2 मिनट में। अरे घर आजा पहले आओ चाय लियो। पूरे प्रदेश को चल बोलते चल रिलैक्स। रिलैक्स। हाथों को आपस में रख कर आंखों के ऊपर लगाएं। बहुत सारे जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं ना, प्रेरणा बनते हैं लोगों के लिए। पर बीच आदरणीय ओम जी भाई साहब बैठे हैं, इतनी उम्र है, बहुत एक्टिव है। मतलब शरीर को मेंटेन करना। देखो डॉक्टर साहब शंकर सिंह जी हैं, इतना अपना निजी समय में से डॉक्टर हैं, उसमें से भी अपना योग का ये समय निकालते हैं। ये बहुत जरूरी है। चंद्राराम जी देखो फिट है एकदम है। हाँ एकदम नहीं बात कोई खास बात को नहीं, लंबा श्वास भरे। लेकिन शरीर जो है ना मेंटेन करना ये बहुत तपस्या का काम है। ये लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास छोड़ो। नाड़ी शोधन के बारे में हमारी विस्तार से चर्चा हुई थी। नाड़ी शोधन 10 गिनती तक श्वास लेना, 10 तक छोड़ना, 10 तक रोकना, 10 तक छोड़ना, फिर 10 तक लेना, 10 तक रोकना, 10 तक छोड़ना। ये नाड़ी शोधन है। ये सबके लिए बढ़िया, सबके लिए। आपको लगे मेरी ये भी बीमारी हो गई या ये व्याधि है या ये तकलीफ है, आप तो नाड़ी शोधन कर लिया करो। आधा घंटा दे दो बस। गाड़ी में हम सफर तो ज्यादातर करते ही हैं। कोई शॉप पे बैठा है, कोई जॉब पे बैठा है, खाली बैठा है, 15-20 मिनट अपना नाड़ी शोधन किया, अपने काम में लगे। जब मौका मिला कर लिया। रात को नींद नहीं आ रही, आप तो नाड़ी शोधन कर लो 15 से 20 मिनट। देखो कैसी जोरदार नींद आएगी, एकदम दबा के अंदर तक नींद, गहराई वाली नींद आएगी। ये करना। बाई नासिका से सांस भरना, दोनों नाक को बंद करके रोकना, दाहिनी नासिका से छोड़ना, दाहिनी से भरना, रोकना, बाईं से छोड़ना, बाईं से भरना, रोकना, छोड़। लगातार करते जाए। ये आधे घंटे करने वाली क्रिया है। लगातार हाथों को आपस में रखकर सीधा आंखों को कभी किसी प्राणायाम को करके ना खोलें, क्योंकि आंखों की जो हमारी नसें है ना वो सबसे नाजुक और प्रकृति के सबसे नजदीक। तो इनको हमें थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ मेंटेन करके और धीरे धीरे खोलना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। आंखों को लगातार अगर आप ऐसे प्राणायाम करते ही खोलना शुरू कर दिया ना तो ये श्रिंक हो जाती है। बाहर का वातावरण और अंदर का टेम्परेचर दोनों अलग अलग होते हैं, तो उसको टेम्परेचर के साथ में मेंटेन करके ही आंखों को खोलना चाहिए। ये बातें हमने की बहुत है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं। हम जानकारियां रखते हैं, ज्ञान नहीं।
ज्ञान आपके अनुभव से आएगा। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े, भरे, छोड़े। थायराइड के लिए एक प्राणायाम बता देता हूँ। 20-20 साल पुरानी TSH नॉर्मल हो गया। 20-20 साल पुरानी जो मेरी योग क्लास में नियमित है ऑनलाइन, उन लोगों को इतना थायराइड ठीक हुआ है। लगभग 5-6 लोग तो उन्होंने बताया ही है, बाकी जो कमेंट्स में आए वो तो 50 से ज्यादा है। तो थायराइड जो ठीक करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है वो है उज्जाई प्राणायाम। थायराइड का एरिया ये है, कफ का एरिया ये है, यहाँ कफ बनता है। तो गले को संकुचित करते हुए एक साउंड करना है, एक नाद पैदा करना है। उसको अंदर लीजिए। कैसे? कबूतर देखा होगा ना, कबूतर जैसे बोलता है। कबूतर की मैन्योर में, बीट में गर्मी बहुत होती है, तो शरीर में ये गर्मी पैदा करे। गर्मी पैदा करने वाला प्राणायाम है। कैसे करना? यहां से अगर आप साउंड करेंगे तो खांसी नहीं आएगी, यहां से थोड़ा सा ऊपर साउंड होगा तो खांसी आएगी। 2-3 दिन आएगी। अगर आप नियमित अभ्यास कर रहे हो 2-3 दिन आएगी, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कहां से साउंड करना है, फिर आपका एकदम ओके होगा। और ये नियम से आप 21-51 बार रोज करें। जिनको थायराइड है आप करके देखो, फिर देखो फायदा आनंद। इसके साथ एक बंद और जोड़ते हैं। कैसे? देखो, उज्जाई कर लिया, फिर जालंधर बंद लगाते हैं। जालंधर बंद है, गर्दन को थोड़ा सा पीछे करके ठुड्डी को कंठकूप पे लगा, और बाईं नासिका से श्वास को छोड़। ये 3 क्रिया है। एक तो कफ नहीं बनेगा कभी भी, आपको यहाँ पर कफस टाइटनेस आती है ना, वो नहीं आएगी। आपका गला साफ रहेगा, आवाज में बहुत अच्छी मधुरता आएगी। गला जो है उसमें आपको मतलब कोई रोग नहीं होना। जालंधर बंद भी अगर आप सही लगाए तो ये पीछे वाली नसें है ना, ये कभी टाइट नहीं होगी आपकी। ये बहुत शानदार शानदार क्रियाएं हैं, इसको जीवन में अपनाना। थायराइड चलिए अब करेंगे भ्रमरनाद। भ्रमरनाद किसके लिए? आज का जो जीवन है ना, तनाव भरा जीवन। आजकल हम एकाकीपन में आ गए, अपने आप में ही आ गए। अजीब सा एक तनाव, एक टेंशन पता नहीं कहां से आई है। ये कोरोना काल के बाद एक अकेलापन का भाव आया। क्यों आया? क्योंकि गाड़ी चाल ली 100 की स्पीड और अचानक झटका मार के रोक दी, तो भी माई ने बैठा से आ गया। अब सबकी स्थिति यही है। मान लो मना लेड़ो पड़ियो से मेरो नहीं क्यों। अच्छा, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, पैसे की कमी नहीं, आदमी की कमी नहीं, घर की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी एक भय, एक डर। क्यों? एक कारण और है, क्योंकि हमने कोरोना काल में सारे दिन ऐसे बिताया, मोबाइल में देख देख सारे दिन आगे झुके रहे। जो आगे झुका रहता है उसको डर ज्यादा लगेगा, जो पीछे सीना तान के रहता है उसको डर नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आप देखना, युद्ध में जाते थे सीना तान के जाते थे, किसी को भी मार के आते थे। मरेड़ो आदमी के जाओगे, यहाँ रहोगे, वो डर ही लगो। क्यों? यहाँ एड्रेनल ग्लैंड होती है ना, वो हमारी दब जाती है, प्रेशर में रहती है, वो अपना हार्मोन सिक्रेट ही नहीं कर पाती। तो डर से तो वही बचाती है। अब हमारा डर उसी की वजह से। आप थोड़ा सा सीना अप रखा करो, चेस्ट अप रखा करो, और बात करने का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उससे अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होगा। जिनको डर लगता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अनजाना भय जिनको रहता है, उनको कमर सीधी करके रहना चाहिए। पीछे तकिया लगा के थोड़ी देर सीधा लेट के, कमर के नीचे तकिया लगा के थोड़ा कमर को, उसको विपरीत दंडासन कहते हैं, उसके ऊपर मैंने बड़ा रिसर्च किया। अच्छी बहुत शानदार क्रिया है। तो कमर के नीचे तकिया लगा के आप गर्दन को लटका के लेटा करो, ये पूरा खुलेगा तो एड्रिनल ग्लैंड का भी काम होगा, आंतें भी खुलेंगी, और हमारा फेफड़ा है उसका आसपास का डायफ्राम का एरिया ये भी खुलेगा। बहुत आनंद आएगा, आप देखना, इतना गजब लाभ है इसका। तो अब करेंगे भ्रमरनाद। भ्रमरनाद के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा मन है ये यहीं जो है जुड़ा हुआ है, ये नसें सारी श्रिंक हो चुकी हैं, ऑक्सीजन यहाँ पहुंच नहीं रहा। हम एक वाइब्रेशन करेंगे। ये जो चद्दर है इसमें अगर मिट्टी लग जाए तो इसको झड़काएंगे कैसे? ऐसे करते ही मिट्टी बाहर आती है कि नहीं आती? इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे तो मिट्टी बाहर आती है कि नहीं आती? दिमाग में मिट्टी भर गई, सारा गरद आ गया। इस गरद को हिलाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतना शानदार रिसर्च किया कि वाइब्रेशन दो, नाद से टेंशन बाहर हो जाएंगी सारी। तो करना कैसे है? सिंपल, मैं बहुत तरीके होते हैं इसके, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। श्वास भरेंगे और भंवरे की आवाज करते हुए, नासिका से श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज करेंगे।
हाथों को आपस में रख, आंखों के ऊपर लगाए, तो धीरे धीरे आंखों को खोल। दिमाग की पूरी नसों को हिलाने वाला, वाइब्रेशन देने वाला इतना शानदार प्राणायाम 21 बार 51 बार कर लेना, उस दिन नींद बड़ी अच्छी आएगी, तनाव से दूर। ये हमारा आज का पैकेज हुआ। वैसे सबको आगे जाना भी है और ओम का नाद करेंगे, फिर ढोलक ताली और हंसे। हाथों को आपस में रब करेंगे, घर्षण करते हुए, गर्म करते हुए आंखों के ऊपर लगाना है। रिलैक्स। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रख लीजिए। ढोलक ताली, वज्रासन, गोमुखासन है ये आसन अपान वायु को कम करने के लिए भी बड़ा काम में लिया जाता था पहले। ये है ढोलक ताली, ढोलकियां इतनी बजानी है। पैर के अंदर हजारों रिफ्लेक्शन पॉइंट है, हाथों के अंदर हजारों रिफ्लेक्शन पॉइंट है। आप एक ताली बजाओगे तो 2 हाथ का ही काम होगा, ढोलक ताली बजाओगे तो पूरे शरीर का काम होगा एक साथ। ये ढोलक ताली बड़ी गजब, इसके रिजल्ट्स बड़े शानदार आए। क्यों? क्योंकि दाहिने पैर में आपका लीवर का पॉइंट होता है सेंटर में, यहाँ पर बाएं पैर में हार्ट का पॉइंट होता है। ये 2 जो हमारे अंग है ये एक एक है, इधर लीवर है, इधर हार्ट है। इधर वाला हिस्सा अर्धनारीश्वर रूप देखा है भगवान शिव का। ये क्यों है? क्यों? एक तरफ पुरुषत्व है, एक तरफ नारीत्व है। ये जो दोनों जो है ये भाव हमारे शरीर में सभी के हैं। हार्ट जो है वो हार्ट वाला लाइन ये थोड़ा ठंडा रहता है, ये थोड़ा गर्म है। इधर वाला हिस्सा गर्म है, इसीलिए लीवर को अग्नि यंत्र कहा जाता है। शरीर का अग्नि यंत्र है, ये भट्टी है। अगर ये भट्टी खराब हो गई ना तो मान लो क्यों कौन सीधे सारों सड़कों में और गैस बनेगी भयंकर। इसलिए लीवर टॉनिक हमारे यहाँ खेतों में, हमारे यहाँ एक लीवर टॉनिक है जगह खेत का रख मन बेरो गो साटो साटो सुने रहेंगे। पुनर्नवा रिष्ट बनता है इसमें आयुर्वेद में। तो साटो जो है ना की चटनी खाया करो। अब पैदा होना शुरू हो गया, सुबह शाम साटे की चटनी कुएं पे क्यों खेता में नॉर्मल भी हो लगे। हाँ, तो दोनों साटो और लाल साटो दोनों है बराबर मात्रा में लेकर चटनी बनाया करो, चटनी खाया करो। कल ही मेरे एक व्यक्ति आया कैलाश गाँव, वह मेरे लीवर की समस्या 15 दिन से वैसा साटो खा रहा है। 15 दिन से साटो खा रहा है, क्या गैस खत्म होगी एकदम लीवर मतलब या डैमेज तो महसूस हो रहे हो। 15 दिन तो मैंने तो ओके हो गया खाली एक चटनी खाने से। ये तो कल का ही अनुभव है। इतनी गजब गजब चीजें हमारे पास, उनको रोज उपयोग करो। जिनको पित्त बहुत बढ़ता है, धूप पे आप बैठे हो ना, इसका रस पिया करो। पीपल के 4 पत्ते, पीपल एंटी एसिडिक है, पीपल बहुत जोरदार है। पीपल की छाल, पीपल का फल, सब कुछ दवा है। ई खातरी तो दवाई ही जदी तो आपने ज्ञान दियो, इमे भूत नहीं रह गए, इमे डॉक्टर बोल रहे
क्यों? क्योंकि हमारा वैद्य था, वो घर का वैद्य था, और उस वैद्य को हमसे इतना दूर कर दिया कि अब तो लुगाई आदमी नीचे ही जानता डर रहे। कितनी गजब चीज हमारी, देखो पीपल और बड़। अभी वैसा लगाया आपने यहाँ अभियान, देखो कितना शानदार अभियान, ये पूरा पीपल और बड़ का रास्ता बनाया, पीपल स्ट्रीट कर दिया, 35 पीपल लगाए। बताओ प्रेरणा तो देखो, पेड़ों की प्रेरणा शुरू में है तो वैसा की। तो आप ये चीजें अपनाओ। पीपल के पत्ते, कच्चे पत्ते का रस ले, बील पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, सिंबॉलिक है। भगवान शिव नीलकंठ है, जहर पिया है उन्होंने, हमारे शरीर में जहर बनता है, उसको काटने के लिए बील पत्र के 4 पत्ते उसका रस किया करो। ढोलक ताली बजाओ, रिलैक्स। अब हंसेंगे वैसा, अब आ जाओ मंच पे। पेट गयो भरे मुख यार, वो क्या कीरामण आप रुचि ना इन पीसा, फिर कुटा, फिर पीसा, फिर भी का बाद में की रोटी बनाओ, फिर खावा। इन्हें तो सीधी बाजरी लीर भाकी पेट भर गयो, बड़ो खा के सो गयो। आधी घंटा बाद में काम शुरू हो बाजरी को माइन, जो गड़गड़ी शुरू हुई। अब लेकर बोतल चाल आयो पाछो, ओरू चाल, ओरू पाछो, ओरू चाल, ओरू पाछो। कोई 10-15 रुपए करियो ने, जब गोडा में सारी सत निकल गई, मरतो पड़तो घरा पड़ियो। आके बाजरी ने देखे, ये बाजरी तू तेरे लकड़ा कुटी जाए, तेरा काम ही नहीं है। तो कई चीज ना आपकी लकड़ा कुटी जाए, कोई कुट्टा को नहीं माने। तो बाजरी ऐसी बात है। चलो अब आप पहली तो जूस पीवांगा, है ना? दिन जी क्यों व्यवस्था की को नहीं तो आप अड़ी प्याज जाएगा, देखो, है ना? तो लो मिलाओ पहली, है ना? पेट भर गया ना। अब ताड़का हंसी, ताड़का हंसी अच्छा गले में खुले भी है बढ़िया, है ना? और लोगों को दिमाग खोल दे। क्या ये है ताड़का हंसी है। अब देखो एक हंसी है मुड़कणो है, मतलब कोई हंसी कोई मायनो क्यों कोई काट लो, खाली बस ये मुड़कणो है ना? मुड़क के बिना आवाज के हंसी कर लो। देखो खुल के हंसा करो। अरे जगह गने बोलो यहाँ पिसो आ जाना अचानक, जब वो देखे ये पहली तो यहाँ हंसतो बाद पिसो आ जाए तो यहाँ हंसने लग गया। बस इतनी हंसी लड़के और पिसा दबा दी भी गया, दबड़ी नहीं, खुल के हंसो। यहाँ हंसने में यह लागना चाहिए गरीब आदमी है ना? हंसी में दिखना चाहिए यहाँ। रिलैक्स, हंसी ताली के साथ हंसेगी। अब पेंचर होड़नी, पेंचर वाली हंसी। जब साइकिल रखी है ना बिन मेरे पेंचर क्या फुटे
और जगह तो चेपो लाकेड़ो है, देख लियो भाई, खानू भी तो हवा निकल सके है। ये है पेंसर देखो, हंसी सदा ही दूसरे ने देख के आई है, तो मैं बैठे बैठे तो मन नहीं देखोगा है? तो लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। ये हमारे हंसी का रूप था। बहुत सारे रूप हैं हंसी के, और भी बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन अब समय सीमा जो है वो हमें इजाजत नहीं देती। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी ने बहुत अच्छा योग किया, और हमारी यहाँ की लोकल जो टीम है बीजेपी की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। भाई साहब हमारे बीच हैं, भाई साहब से आशीर्वचन लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज के इस पूरे कार्यक्रम का शानदार संचालन के लिए, और अब से नहीं, एक परंपरा, एक अनवरत श्रृंखला बन गई योगाचार्य मनोज जी का, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी महिला योग समिति को, इस नेचर पार्क के अंदर अनवरत रूप से महिला समिति योगासन करती है। और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 183 देशों के अंदर ये योग दिवस मनाया जाता है। जिस समय हमने योग किया, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में योगासन किया। इस योग की शक्ति कितनी है, और ये योग शब्द ही एक ऐसा है जो आपको और हम सबको किसी न किसी रूप में जोड़ता है, संधि करता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने लंबे समय से इस योगासन के माध्यम से प्रकृति की उस सारी आपदा से अपने शरीर को लड़ने के लिए तैयार किया। आज के तनाव के समय में योग जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, उनका चेहरा मैंने चमकते देखा है। और मैं समझता हूं कि भागम भाग के युग ने, मशीनी युग ने हम सबकी दिनचर्या बदल दी है। और ऐसे समय में जब इस प्रकार के कार्यक्रम में हम आते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रेरणाप्रद होकर जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मानव देह हमें प्रकृति और ईश्वर ने प्रदत्त की है। इस देह को सजाना, संवारना, उसके साथ साथ इसको स्वस्थ रखना, इसमें हम भी अपना मन से योग करें, जोड़ें इसको। और आज के इस मौके पर मैं सभी साधकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के अंदर स्वीकृति हासिल की। हम सब लोग मिलकर हमारी प्राचीन परंपराओं को, हमारी प्राचीन संस्कृति को, हमारे प्राचीन पारिवारिक मूल्यों को, हमारे पद स्थापित सामाजिक मूल्यों को, इन सबको पुनः स्थापना करने के लिए आज के इस विकृत समाज होते समाज के अंदर अपना योगदान दें और अपने इस योग के साथ जुड़ें, अपनी प्रकृति के साथ जुड़ें। आज सबसे बड़ी चुनौती बिगड़ता हुआ पर्यावरण, बिगड़ता हुआ खान पान हमारे सामने है। ऐसी व्याधियां, बीमारियां जो अपने आप आमंत्रित हो जाती है, ऐसे समय में प्रकृति के नजदीक और योगासन से हम बच सकते हैं। आप सब साधकों को बहुत बहुत बधाई। फिर मुलाकात होगी। और विशेष तौर पर बड़ा अच्छा लगता है जब कभी घूमने सुबह सुबह आते हैं, महिलाओं को योगासन करते देखते हैं और नियमित रूप से करते देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उनको बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार करते रहें और आप ही में से, हम में से भी इस योग को पूर्ण जानकारी करके इसको जीवन में उतार कर फिर हम में से कोई मनोज पैदा हो जो अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले, अपने गली में योग करवाए। बहुत बहुत